एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता था। उसकी जिंदगी सादगी में गुजर रही थी और जो कुछ भी उसके पास था वो उसी में खुश रहता था। रामू के घर में उसकी बीवी सुनीता और 2 बच्चे थे। एक दिन सुबह रामू ने अपनी बीवी से कहा, सुनीता, आज कुछ खाना मिलेगा या फिर मुझे भूखा ही खेतों पर जाना होगा? सुनीता ने जल्दी से कहा, बस बन गया है, मैं अभी पैक करती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बांधती हो मैं गौशाला से बील को ले आता हूँ। जब रामू बेल को लेने गया तब तक सुनीता ने खाना पैक कर दिया। ये लो अपना खाना और वक्त निकालकर पूरा खाना खा लेना। कल तुमने 2 रोटियां वापस भेज दी थीं। कुल गर्मी ज्यादा थी, मैंने 2 गिलास पानी पी लिया था। आज पहले खाना खाना फिर पानी पीना। जैसा तुम कहो। और फिर वो अपने बैल के साथ खेतों की तरफ रवाना हो गया। खेतों में पहुंचकर रामू ने काम शुरू किया। कुछ देर बाद उसका बैल थक कर जमीन पर बैठ गया। रामू ने हैरत से पूछा, अरे क्या हुआ, तुम बैठ क्यों गए? लगता है तुम बहुत थक गए हो। अब तुम बूढ़े हो चुके हो और इतनी सख्त धूप में काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। रामू ने बैल को आराम करने दिया और खुद अकेले खेत जोतने लगा। दिन भर मेहनत के बाद वो शाम को अपने बैल के साथ घर वापस आया। रामू ने सुनीता से कहा, आज हमारा बैल खेतों में काम करते करते थक गया था, हमें उसकी खुराक बढ़ानी होगी। हमारे पास खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है और आप बैल की खुराक की फिक्र कर रहे हैं। क्यों ना आप उसे बेच दें? ये अब बूढ़ा हो चुका है और हमारे किसी काम का नहीं। नहीं सुनीता, मैं अपने बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने उसे बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है। ये हमारे खानदान का हिस्सा है। अगली सुबह रामू फिर खेतों पर गया। इसी दौरान गांव का जमींदार रामू को खेत में मेहनत करते देखकर बोला, रामू, तुम बहुत मेहनती हो। मेरे पास गांव से दूर एक नया खेत है जिसकी जुताई करवानी है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? मैं तुम्हें 3000 रुपए दूंगा। जी जमींदार साहब, मैं ये काम कर लूंगा। कब शुरू करना है? कल सुबह से ही जुताई शुरू कर देना। अगली सुबह रामू अपने बैल के साथ जमींदार के नए खेत पर पहुंचा। वहां की जमीन बहुत सख्त थी जिसकी वजह से काम में बहुत मेहनत लग रही थी। रामू अपने बैल से बोला, अरे हीरा, ये जमीन बहुत सख्त है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करें? इस काम के बगैर हम अपने पेट को कैसे भरेंगे? खेत जोतने के बाद रामू अपने घर वापस आया। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ? जोताई मुकम्मल हो गई? नहीं, आधा काम हुआ है, कल तक पूरा हो जाएगा। अगले दिन रामू अपने बैल के साथ जमींदार के खेत को दोबारा जोतने गया। अचानक उसका हल जमीन में अटक गया। रामू ने हैरान होकर कहा, ये क्या, हल क्यों अटक गया? यहाँ क्या चीज है? उसने जमीन की थोड़ी खुदाई की तो देखा कि वहां एक पुराना संदूक दफन था। जब उसने संदूक को बाहर निकाला और खोला तो अंदर सोने के सिक्कों से भरा खजाना था। रामू ने खजाना देखकर खुश होते हुए कहा, ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के! हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सुनीता ने खुश होकर कहा, इन सिक्कों को बेचकर हम अपनी तमाम जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन रामू ने फौरन इनकार करते हुए कहा, नहीं सनीता, ये सोना हमारा नहीं है, ये जमींदार के खेत से मिला है और यकीनन
ये कोई प्राणाशाही खजाना होगा। ये हमारा खजाना नहीं है। उसे हमें सरकार के हवाले करना होगा। सनीता ने नाराजी से कहा, आप हमेशा ईमानदारी के पीछे पड़े रहते हैं। इस तरह हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अबे ऐमानी का पैसा कभी नहीं फलता। हमें ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगली सुबह रामू खजाने का संदूक लेकर जमींदार के पास गया और उसे पूरी बात बताई। जमींदार रामू की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई एक ईमानदार शख्स हो। ये खजाना सरकारी है और मैं उसे सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। कुछ दिन बाद एक सरकारी अफसर रामू के घर आया और कहा, रामो, तुम्हारी ईमानदारी के लिए हुकूमत की जानिब से तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इनसे तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आएगी। इन सिक्कों की मदद से रामू ने अपने घर की मरम्मत करवाई और एक खूबसूरत नया घर बनवाया। कुछ महीने बाद रामू की फसल भी अच्छी हुई और उसने अच्छा मुनाफे कमाया। रामू ने अपनी बीवी से कहा, देखा सनीता, ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। बेईमानी का पैसा कभी सुकून नहीं देता, लेकिन ईमानदारी की कमाई हमेशा खुशी देती है। रामू की मेहनत और ईमानदारी की बदौलत उसका नाम गांव के अमीर और इज्जतदार लोगों में शामिल हो गया। उसकी जिंदगी बेहतर हो गई और उसका खानदान हमेशा खुशहाल और मुतमईन रहा।